पाकिस्तान के बलूचिस्तान से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। वहां पर बलोच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार जिले के जहरी बाजार पर कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जहरी के पुलिस स्टेशन, बैंक और बाजार पर यह कब्जा किया है और वहां 2-3 जगहों पर चेक पोस्ट भी बाकायदा बना दिए हैं। मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर से कब्जे का ऐलान भी कर दिया गया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है जी बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान का इलाका है खुजदार, डिस्ट्रिक्ट खुजदार, और उसकी तहसील है जी जहरी। वहाँ पर BLA ने टेक ओवर किया था और बल्कि किया हुआ है। मुख्तलिफ तहसील के अंदर नादरा ऑफिस, बैंक्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पर उन्होंने पूरे शहर को जिसे कहते हैं कि उसका कंट्रोल संभाल लिया। और मैं हूँ बलूचिस्तान। आपने तो लिटरली दुश्मन की गन्स के सामने खाली हथियार डाल दिए। बिल्कुल वी हैव अ रॉक सॉलिड आर्म फोर्सेस। पाकिस्तान अगर आज कायम है तो आर्म फोर्सेस की वजह से। दुश्मन अगर तबाह करना चाहता है ये तो जो तरकीब आपने बताई है, तो हमारे फिर भारत के मुसलमान कहाँ पे खड़े होते हैं? जी वो मैंने कहा ना कि हिजरत अगर आप नहीं करेंगे और मुशरिकों के साए में 75 साल रहेंगे तो आप मुशरिकों जैसे ही बन जाएंगे। इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत, गैरत, शर्म, हया हिंदुस्तान भारत के मुसलमानों में बेचारे बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। मुस्लिम दुनिया की, पूरी मुस्लिम दुनिया के मुसलमानों को आप देखिए, इंडिया के मुसलमान सबसे ज्यादा पिसे हुए और सबसे ज्यादा और दोस्तनुमा दुश्मनों को भी अच्छे से इल्म है। इसीलिए वो इस शाहराह पर गड्ढे खोदने, बारूदी सुरंगें लगाने और घात लगाकर हमलों से बाज नहीं आते। उनकी भरपूर कोशिश रहती है कि बलूचिस्तान पर जख्म लगते रहें, लहू बहता रहे। थोड़ी देर पहले मेरी कुछ लोकल कुछ लोगों से कंफर्म करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी तक कंट्रोल उनके पास है। खैर ये भी खबरें हमें मिल रही हैं कि जी बैंकों को लूटा और लोगों को हैरास किया। और मतलब जय हिंद दोस्तों उधर TTP नंबर 1 आर्मी को धो ही रही थी कि तभी एक और खबर आ गई सोशल मीडिया पे और ईरानियन मीडिया के थ्रू, अफगानिस्तान मीडिया के थ्रू, भारतीय मीडिया के थ्रू कि नंबर 1 आर्मी को BLA ने कुत्तों की तरह मारा है। जी हाँ दोस्तों, बलूचिस्तान का एक बहुत ही आप कहने 5th लार्जेस्ट जिला है, उस पर जो है कब्जा करके BLA बैठ गया। उस जिले के पुलिस स्टेशन को और सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया, वीडियोज भी पब्लिक कर दी। और दोस्तों जो मेन चीज है वो ये है कि बलूचिस्तान के उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो खुल्लम खुल्ला BLA का समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं हम भी यही चाहते थे कि यहाँ से पाकिस्तानी जो मिलिट्री है वो हटे और यहाँ पे हमारे बलोच नेशनलिज्म का राज हो। तो जाहिर सी बात है BLA वही है, बलोच राष्ट्रवाद का ही वजह से BLA का जन्म हुआ है। तो नंबर 1 आर्मी का फिलहाल इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जाहिर सी बात है वो कहेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, जैसा कि हर बार ये कहते हैं। इनको बजा के BLA TTP चले जाते हैं, 25-30 डेली ठोक के निकल लेते हैं और फिर ये कहते हैं नहीं ये दुश्मन देश की साजिशें हैं। सोशल मीडिया से हमला हो गया पाकिस्तान के ऊपर, भारत ने साजिश कर दी सोशल मीडिया के ऊपर, फिर ऐसा इल्जाम लगा के ये नंबर 1 आर्मी निकल लेती है। यहाँ सारा साल ऑपरेशनल रहने वाली गवादर की बंदरगाह तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए अलग से कशिश रखती है। फिर मसला क्या है कि बलूचिस्तान इतना पीछे क्यों है? बहुत सारी वजूहात में यकीनी तौर पर हमारी हुकूमतें भी इसकी जिम्मेदार हैं, लेकिन इसका एक बड़ा सबब सरहद पार बैठे दुश्मन की साजिशें हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी की हिमायत का बदला लेने के लिए 20 बरस पहले बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद जत्थों को मजबूत करना शुरू किया, उनकी सहूलतकारी की, अफगानिस्तान में उन्हें पनाह दिलवाई और वहाँ ट्रेनिंग कैंप बनाए और बलूचिस्तान में दहशत और वहशत का भयानक खेल शुरू किया। बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और दीगर जत्थों को टास्क दिया कि बलूचिस्तान में इतना खौफ फैल जाए कि यहाँ कोई आने का नाम ना ले। सरमायाकार तो बलूचिस्तान का नाम सुनते ही कानों को हाथ लगा ले। तरक्याती कामों को सबूताज करके, हुकूमती रिच को चैलेंज करके, आम बलोच की ज़िंदगी अजीरन बनाकर, शिकवों, शिकायतों, नाराज़गियों को प्रोपेगेंडे के खमीर में मिलाकर नौजवानों को बागी बना दिया जाए। ये अपने प्रोपेगेंडे से नौजवानों को शर्मचार बनाकर बारूदी जैकेटें पहनाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन साजिशें करने वालों के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। बलोचों की एक कसीर आबादी 909 किलोमीटर सरहद पार ईरान में भी है, जहां ईरान से अलहदगी किसी के जहन में है और ना ही ईरान के अंदरूनी जोग्राफियाई, सियासी, समाजी और इक्तिसादी अवामिल ऐसे किसी नज़रिए को पनपने नहीं देते और इसीलिए गैर जानिबदार तजियाकार आज़ाद बलूचिस्तान के तसव्वुर को फसाने से ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। और अगर हम सच की बात करें तो सच्चाई भी यही कि बलूचिस्तान में सिर्फ बलोच ही तो आबाद नहीं है, एक बड़े इलाके पर पश्तून भी हैं और यहाँ पे सेटलर भी दहाइयों से रह रहे हैं।
फिर बलोचिस्तान में विफाक परस्त पीपल्स पार्टी थिंग लाइक दैट, वो मुख्तलिफ एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा होता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अभी मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं जिसके मुताबिक लोग उनके साथ मिल रहे हैं और बात हो रही है, और वो बाकायदा एक खिताब की सूरत में, और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आए हैं, शायद 20, 25, 30 या माइट भी पॉसिबल इससे भी ज़्यादा, लेकिन क्योंकि जो वीडियोस में नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी सारे लोग हैं। और वहाँ का जो ताना था, जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ का कंट्रोल, नादरा का, बैंक्स वगैरह, ये सारा इन्होंने किया है। कैसे हुआ ये? एक तो ये कि मैं आपको खुशदार नज़र आ रहा होगा वहाँ की सूरत हाल के ऊपर अगर हम बात करें तो। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ बड़ी अहम है कि BLA लास्ट कुछ अरसे से, मैं कुछ दिन पहले बता रहा था कि TTP भी बहुत ज़्यादा थ्रेट कर रही है पाकिस्तान को, लेकिन शायद BLA उससे भी ज़्यादा थ्रेटनिंग है पाकिस्तान के लिए। और वो बाकायदा शायद चैलेंज तो पहले भी करती थी स्टेट को, लेकिन अब जिस तरीके से कर रही है गालिबन वो पहले नहीं देखा गया। वो मेन इलाकों में आकर और वहाँ का कंट्रोल संभालना और इतनी देर उस कंट्रोल को रखना, ये बड़ा एक अहम क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। इसके ऊपर क्या बातें हो रही होंगी, क्या सोचा जा रहा होगा, जो भी है, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल इसके बरअक्स है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, और दिस इज अनफॉर्चुनेट। वैसे तो मतलब फौज का कंट्रोल तकरीबन पूरे बलूचिस्तान में फौज ही है जो कंट्रोल करती है उसको। फिर उनके इंटेलिजेंस वाले भी यकीनन होंगे, मैं ये नहीं मान सकता कि वहाँ पे इंटेलिजेंस इदारों के लोग नहीं होंगे, और एक तहसील की सतह पे नहीं है, मतलब ये बड़ा हैरान कौन है। बट इन लोगों का वहाँ आना, वहाँ का कंट्रोल संभालना, वहाँ के ऑफिस को खाली करवाना एम्प्लॉयज से, और फिर उसका चार्ज खुद हाथ में लेना, ये मेरे ख्याल में छोटी बात नहीं है, और ये मामूली नहीं बल्कि ये बड़ी गैर मामूली बात है। अभी तक अगर मैं आपको बता दूं तो जो हमारा नेशनल मीडिया है उसके ऊपर अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इस हवाले से कोई खबर मौजूद नहीं है, कम से कम मुझे नहीं मिली। अभी आ जाए, इसके बाद आ जाए तो मतलब मुझे नहीं पता, पॉसिबल है, बिल्कुल आ सकती है, बट अभी तक कोई खबर मौजूद नहीं है। जितना मैंने अभी तक देखा है उसके मुताबिक अभी तक कोई इस हवाले से मुझे खबर कम से कम नहीं मिली। और मतलब ये बहुत बड़ी खबर है, ये छोटी खबर नहीं है कि अगर कोई कहता है कि यार एक तहसील को BLA जो एक बैन ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड है, उन्होंने इसको टेक ओवर किया है। बेशक जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं वो कुछ भी कहते हैं, लेकिन इंटरनेशनली ये एक हकीकत है कि वो इस लिस्ट में मौजूद है। अगर हम कुछ भी कहते हैं, अगर ना होते तो फिर पाकिस्तान के लिए शायद और भी मसला होता, बट ये मौजूद है और ये है। तो एक चीज तो ये, फिर ऐसा इस तरीके से मेन सिटी तक आना, पहले तो ये होता था कि कॉन्वॉय गुजरती थी, उसके ऊपर हमला हो जाता था, या कुछ इस किस्म की चीजें हो रही होती थी। बट अगर अभी हम देख लें, 3 दिन पहले तुर्बत में बस को निशाना बनाया गया, और खबरें उसके हवाले से भी ये आई कि उसके अंदर FC और बाकी फोर्सेस के लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे थे कराची टू तुर्बत, तो उसको उन्होंने निशाना बनाया। और इसके साथ साथ मैं भी जो वीडियो देख रहा था तो वहां पे क्योंकि वो बंदा बलूची बोल रहा था, बलूची तो मुझे नहीं आती। दोस्तों यही है कि पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ के एक तरफ अपने आर्मी को कहेंगे नंबर 1 आर्मी हमारे पास, चाइना से टेक्नोलॉजी है, हमारा खुद का डेवलप किया गया टेक्नोलॉजी है। कहाँ गई भाई सारी टेक्नोलॉजी? अंदर चली जाती है क्या सारी टेक्नोलॉजी तुम्हारी? ठीक है, जब दुश्मनों से लोहा लेने की बात आती है, दुश्मनों के सामने लड़ने की बात आती है, फिर सारा जज्बा किधर चला जाता है? पता नहीं कहाँ चला जाता है इनका जज्बा। तालिबान डेली बेसिस पे ठोकता है इनको। अब BLA की खबर आ रही है कि इनके एक जिले पे भी कब्जा कर लिया। समझ नहीं आता है इनका जज्बा घुस कहाँ जाता है। ठीक है, खैर BLA जो है, अगर आप ट्विटर फॉलो करते हो तो BLA के सोशल अकाउंट्स पे जाके आप सारे वीडियोस और पोस्ट वो सारे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो वहाँ पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट थे उन सब पे भी वीडियो बना रहे, जैसे TTP बना रहा था। अब ये नया चलन चला है कि ये लोग जनवाना चाहते हैं लोगों को दुनिया में कि भाई ये देखो, ये है पाकिस्तानी आर्मी की औकात और हम तो अपना क्षेत्र लेके रहेंगे। आप देखें ना, मैं बार बार अपने हर वीडियो में कहता हूँ, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे या जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो जब पाकिस्तान बना था तो किन 2 स्टेट का विभाजन हुआ था भारत के? पंजाब का और पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल और असम का जो विभाजन हुआ उससे बन गया ये बांग्लादेश। ठीक है, इसके बाद पंजाब के विभाजन से बन गया, पंजाब राजस्थान के विभाजन से बन गया पाकिस्तान।
तो फिर ये बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, ये सब कहाँ से आ गया? जाहिर सी बात है ये सब पाकिस्तान ने कब्जा किया है।